1947 याद है बस। साथ में ये भी याद करो कि 27 रमजान जुमा का दिन था। क्या बात है। रमजान की 27 तारीख थी, जुमा का दिन था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हो गया तो इंटरनेशनल मीडिया ने गांधी जी को कहा बधाई हो, वेलकम वेलकम। क्या मतलब कि इतने बड़े भारत को अंग्रेजों से चंद सालों में आपने आजादी दिला दिया, हम आपको बधाई देते हैं। तो गांधी जी ने सीना ठोक कर कहा था चल हट, हमको तो भारत आजाद कराने में बहुत टाइम लग गया, अगर करबला वाले 72 मिल गए होते ना तो एक दिन में मैं भारत को आजाद करा लिया होता। क्या बात है। ये हिस्ट्री के ये अल्फाज, तारीख के ये अल्फाज, गांधी की सवाने के ये अल्फाज। जो हुसैन है 6-7 बरस के हैं, अब अकेले मदीना में घूमने लगे। जैसे ही आज अपने दरवाजे से घर से निकले, बाहर आए, जैसे ही बाहर आए, देखिए मेरी तरफ देखिए, लोग जरूरत के तहत गए थे, आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। असल मुझको जो तकलीफ हो रही है ना, बर्दाश्त करने में भी दिक्कत हो रही है, काफी दर्द है। तने तना घर से निकले, बाबा अली भी नहीं है। जैसी अपने दरवाजे पर आए ना, एक आदमी अपने पेट के ऊपर से कपड़ा उठा दिया और हाथ जोड़कर कहता है अली के बेटे हुसैन, फातिमा के राज दुलारे हुसैन। कहा क्या है? बोला 3 दिन से भूखा हूं, कोई है नहीं जिससे मांगो, तू ही सामने पड़ा है हुसैन, आज तू खिला दे। बोलिएगा बोलिएगा, ए हुसैन आज तू खिला दे, तू खिला दे। मेरे हुसैन नाराज नहीं हुए, आज मुस्कुरा दिए। क्या बात है। अपने बाबा का बिस्तर ठीक किया, मेहमान को बैठाया, घर के अंदर गए, कहा अम्मी जान, जिस चीज के इंतजार में उम्र काट रहा था वो चीज मिल गई। क्या मतलब? कि आज तक मेरी आंखों ने देखा है कि मांगने वाला या तो नाना से मांगा है या तो बाबा से मांगा है, आज पहली बार मांगने वाले तेरे बेटे हुसैन से मांगा। क्या बात है। सुभान अल्लाह। वो भूखा है। याद रखना मुझे भी आप, अम्मी खाने का इंतजाम कर। सैयदा फातिमा चौंक गई, आंखों में आंसू आ गए, घबरा कर अपने बेटे को पकड़ लिया। कहा हुसैन तुमने क्या किया? कहा अम्मी जान पहला सवाल ही था, बाबा के बिस्तर पे बैठा के आया, इंतजार करने को कहा, जल्दी से रोटी उटी बना देना, उसको खिला दो। कहा बेटा तू जानता है ना 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, खानदान के सारे लोग भूखे हैं, तुमने वादा कैसे कर दिया? कहां से मैं दूंगा? अम्मी जान कुछ तो इंतजाम कर, कोशिश कर, तवज्जो दे दे। अम्मा इंतजाम कर दे अम्मा, कर दे, थोड़ा बहुत कर दे, थोड़ा बहुत कर दे। कहा जाओ हुसैन उससे माफी मांग लो, वादा वापस ले लो। कहा नहीं अम्मा ये तो हमसे नहीं होगा। बोला क्यों? बोला जिस दिन से तेरे दूध का पहला कतरा मेरे मुंह में गया है, उस दिन से दूध के हर कतरे ने कहा है जो वादा करना उसे निभाना है। क्या बात है। पलटूंगा नहीं हुसैन, नहीं होगा इंतजाम, मुमकिन नहीं है। अम्मी जान मुझसे ये बात मत कहिए ना, मैं सब जानता हूं। सैयदा फातिमा कहती है क्या जानते हो? कहा एक दिन नींद नहीं आ रही थी ना रात को, उठकर बाबा के बिछौने पे चला गया, बाबा ने मुझको चूम कर कहा बेटा नींद नहीं आती? मैंने कहा नहीं अब्बा, कुछ सुनाइए ना। तो मेरे बाबा अली सुनाने लगे कि एक दिन हमने नबी को दावत दे दिया जोश में, नबी ने सब सहाबी को दावत दे दिया, घर में कुछ इंतजाम नहीं था, हम दौड़ के आए
तो तेरी माँ ने अपना फटा दुपट्टा बिछाकर सर को सजदे में रखा तो जिब्रील जन्नत से नेमत का दस्तरखान लेकर आया। क्या बात है? ए अम्मी जान, अगर आप बाबा के लिए जन्नत से नेमत का दस्तरखान मंगवा सकती हो तो आज अपने बेटे के लिए क्यों नहीं इंतजाम हो सकता है? जरा सा बोले बोले सुभान सपोर्ट अल्लाह, करो ना बोले, यार, बोले मोहब्बत के साथ। सपोर्ट करो थोड़ा सा, क्या बात है? इंतजाम करो का नहीं होगा। एक काम करिए, चादर ले, सामने यहूदी की दुकान है, जा बेच दे, इससे आटा वगैरह खरीद कर ला, मैं तेरे मेहमान के लिए पकाती हूँ। मेरे हुसैन कपड़ा संभाल के गए, यहूदी को दिया। यहूदी हर दौर में इस्लाम का मजाक उड़ाता है। कपड़ा पकड़कर कहा, हुसैन किस मजबूरी ने तुमको घर का कपड़ा बेचने पे मजबूर कर दिया? बचपन का हुसैन मुस्कुराए का, जबान संभाल कर बात कर, मजबूरी में कपड़ा बेचने नहीं आया हूं, नाना की सुन्नत को नई जिंदगी देने के लिए आया हूं। बोला कैसी सुन्नत? का भूखों को खाना खिलाना मेरे नाना की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। भूखों को खाना खिलाना का किसको खिला रहे हो? का आंख में रोशनी नहीं है, वो देख सामने दरवाजे पर मेहमान है। यहूदी ने बड़े गौर से देखा, यकीन नहीं आया, घबरा गया, पसीने छूट गए, दुकान से उठा, पैरों में जूता डाला, मौला अली के दरवाजे पर गया, फकीर को गौर से देखा, आंखें मलमल कर देखा, पलट कर आया। आने के बाद इमाम हुसैन को पकड़ के झंझोड़ दिया। कहा, हुसैन क्या कर रहे हो? जिसके खिलाने के लिए तुम ये जतन कर रहे हो उसे पहचान भी रहे हो? कहा, हाँ, गैब का नबी का नवासा हूं ना, इसलिए माजी हाल मुस्तकबिल सब उसका जान रहा हूं। वो कौन है मैं सब कुछ जान रहा हूं। कहा, नहीं हुसैन तुम नहीं जानते। कहा, तुम जानते हो क्या? कहा, मैं बताता हूं वो कौन है। कहा, बोलो। कहा, से साल भर पहले अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर और मदीने के नन्हे नन्हे बच्चों के साथ सहराओं में तू तीर चला रहा था। सारे लोग अपने अपने निशाने को ठीक कर रहे थे, तेरा तीर पहाड़ों के ऊपर चला गया। तू अपने तीर की तलाश में दोपहर की चिलचिलाती धूप में पत्थरों से टकराता हुआ तीर को तलाश कर रहा था। सामने एक झोपड़ी नजर आई, तेरा हलक सूख गया था, प्यास से जबान खुश्क हो गई थी, हलक में कांटे चुभ रहे थे। तुमने उस झोपड़ी के सामने खड़े होकर कहा था, अगर कोई मकान के अंदर है तो मुझे एक गिलास पानी पिला दे, नाना को कहकर कयामत के दिन उसे कौसर का जाम पिला दूंगा। नहीं, साथ नहीं दे रहे हो आप लोग। बोले मोहब्बत के साथ बोले। मैं कौसर का जाम पिला दूंगा। जानते हो हुसैन, जानते हो तेरी आवाज देने के बाद क्या हुआ? का जो बोलना है बोलो। कब दरवाजा खोलकर एक जालिम निकला, उसने तेरे गाल पे तमाचा मार कर कहा था, अरे ये वो दरवाजा है जहाँ जानवर तो पानी पी सकता है मगर औलादे पैगंबर पानी नहीं पी सकती है, चल भाग जा। हुसैन याद है वो जालिम? तो मेरे हुसैन ने गाल पे हाथ रख कर कहा, अभी तक उसके तमाचे की जलन मेरे गाल पर एहसास हो रहा है उसका। हाँ हाँ वो याद है। क्या नहीं तुमको याद नहीं है? आज जो भिखारी बनकर तेरे बाप के बिस्तर पर बैठा है वही जालिम है जिसने तेरे गाल पे तमाचा मारा था। हुसैन मुस्कुरा कर कहते हैं, कसम खुदा की मैंने पहचान लिया है, मैं समझ रहा हूँ वही है, मैं जान रहा हूँ वही है, मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ, वही है जिसने मेरे गाल पे तमाचा मारा। तो यहूदी कहता है, पहचान कर भी खिला रहे हो? हुसैन जवाब देते हैं, अरे जालिम, वो तमाचा मार कर अपना खानदान बता रहा था, अब भूखे को खाना खिलाकर मैं अपना नाना जान बता रहा हूं। नारे रिसालत, फैजाने पंजतने पाक, नारे रिसालत। क्या बात है? जिंदाबाद। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए। वाह वाह। हाँ, अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं किया है, अभी तकरीर शुरू नहीं किया, अभी तो मदीने में है, अभी निकले कहाँ मदीने से। लाजवाब है मेरा हुसैन, बोलिए बोलिए, लाजवाब है मेरा हुसैन, लाजवाब है मेरा हुसैन, लाजवाब है मेरा हुसैन, लाजवाब है मेरा हुसैन, लाजवाब है मेरा हुसैन। हिम्मत जुटा रहा हूं मैं अपनी इंटरनेशनल तकरीर करने के लिए, जिसको तमाम लोग
लोग रिकॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश फेस टू फेस। आप सुनो, आप जरा सा आप लोग साथ देंगे तब जाकर मैं बोल पाऊंगा। हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। जब तक आपका मुंह से आवाज नहीं निकलेगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। संभालिए मुझे, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है तो मुझे संभालिए। हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। माँ के शिकम में जुम्बिश हुई, माँ ने कहा हुसैन जिंदा। पैदा हो गए, उम्मुल फजल ने कहा हुसैन जिंदा। अली ने देखा हुसैन जिंदा, नाना ने देखा हुसैन जिंदा। अबू बकर ने कहा हुसैन जिंदा, उमर ने कहा हुसैन जिंदा, उस्मान ने कहा हुसैन जिंदा, बिलाल ने कहा हुसैन जिंदा, तलहा ने कहा हुसैन जिंदा, अबू हुरैरा ने कहा हुसैन जिंदा, अब्दुल रहमान ने कहा हुसैन जिंदा। नहीं बोलिएगा, बोलता रह जाऊंगा। अबू जर ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। खालिद ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। अब्दुल रहमान ने कहा हुसैन जिंदा। मगर ने कहा हुसैन जिंदा। फातिमा की झोपड़ी ने कहा हुसैन जिंदा। मदीने की जमीन ने कहा हुसैन जिंदा। हवा ने कहा हुसैन जिंदा। फजा ने कहा हुसैन जिंदा। हवा ने कहा हुसैन जिंदा। कंकर ने कहा हुसैन जिंदा। पत्थर ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। मस्जिद नबी ने कहा हुसैन जिंदा। फर्श ने कहा हुसैन जिंदा। मेहराब ने कहा हुसैन जिंदा। मिंबर ने कहा हुसैन जिंदा। मीनारों ने कहा हुसैन जिंदा। तकरीर ने कहा हुसैन जिंदा। खुतबा ने कहा हुसैन जिंदा। कयाम ने कहा हुसैन जिंदा। रुकू ने कहा हुसैन जिंदा। सजदे ने कहा हुसैन जिंदा। तशव्वुद ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन जवान हुए, जवानी ने कहा हुसैन जिंदा। उमंगों ने कहा हुसैन जिंदा। लहू ने कहा हुसैन जिंदा। जवानी ने कहा हुसैन जिंदा। हड्डी ने कहा हुसैन जिंदा। हाथों ने कहा हुसैन जिंदा। ताकत ने कहा हुसैन जिंदा। उरूज ने कहा हुसैन जिंदा। अब चले हैं घोड़े पर बैठे, घोड़े ने कहा हुसैन जिंदा। चले सफर पे, मक्का चले, सफर ने कहा हुसैन जिंदा। सूरज ने कहा हुसैन जिंदा। चांद ने कहा हुसैन जिंदा। सितारों ने कहा हुसैन जिंदा। कहकशां ने कहा हुसैन जिंदा। सफर ने कहा हुसैन जिंदा। सारा ने कहा हुसैन जिंदा। पहाड़ों ने कहा हुसैन जिंदा। पेड़ों ने कहा हुसैन जिंदा। जंगलों ने कहा हुसैन जिंदा। कौसारों ने कहा हुसैन जिंदा। मक्का पहुंचे, काबे ने कहा हुसैन जिंदा। गिलाफ ने कहा हुसैन जिंदा। हजर अस्वद ने कहा हुसैन जिंदा। मिजाब ने कहा हुसैन जिंदा। हतीम ने कहा हुसैन जिंदा। मताफ ने कहा हुसैन जिंदा। सफा ने कहा हुसैन जिंदा। मरवा ने कहा हुसैन जिंदा। मिना ने कहा हुसैन जिंदा। मुजदलिफा ने कहा हुसैन जिंदा। अरफात ने कहा हुसैन जिंदा। चले हैं जंगलों ने कहा हुसैन जिंदा। शायर ने कहा हुसैन जिंदा। सफीर ने कहा हुसैन जिंदा। पत्थर ने कहा हुसैन जिंदा। तलहार हुसैन जिंदा। यजीद ने कहा हुसैन जिंदा। फौज ने कहा हुसैन जिंदा। शाम ने कहा हुसैन जिंदा। करबला ने कहा हुसैन जिंदा। इब्ने जियाद ने कहा हुसैन जिंदा। शिमर ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। सेनान ने कहा हुसैन जिंदा। फुरात ने कहा हुसैन जिंदा। जंग ने कहा हुसैन जिंदा। अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा। जैनब ने कहा हुसैन जिंदा। इमाम असगर ने कहा हुसैन जिंदा। अकबर ने कहा हुसैन जिंदा। कासिम ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। शाहबानो ने कहा हुसैन जिंदा। उम्मे रुबाब ने कहा हुसैन जिंदा। उम्मे लैला ने कहा हुसैन जिंदा। सकीना ने कहा हुसैन जिंदा। सोखरा ने कहा हुसैन जिंदा। अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा। जंग होने लगी, तीरों ने कहा हुसैन जिंदा। तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा। तीरों ने कहा हुसैन जिंदा। तरकश ने कहा हुसैन जिंदा। कमानों ने कहा हुसैन जिंदा। पानी ने कहा हुसैन जिंदा। जख्म लगे, जख्म ने कहा हुसैन जिंदा। अबे जब तक सर कटा नहीं था सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर कट गया तो खुदा के कुरान ने कहा हुसैन। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मौलाए कायनात, फैजाने पंजतने पाक, फैजाने करबो बला, करबला के 72 नफूसे कुदसिया। नारे रिसालत।
जरा सा ए, बोलिए, ए, क्या बात है? बोलिए मोहब्बत के साथ बोलिए, बोले प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, बोले और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। सुनना है तो जरा रंग में आओ ना, रंग में आओगे तो हो सकता है कुछ सुना दे। यार एक 63 साल की उम्र का इंसान नॉन स्टॉप 7 मिनट बोले हैं, नॉन स्टॉप। कितने साल उम्र है? हम 4-5 लोग मिलकर के भी इनकी उम्र के नहीं पहुंच पा रहे हैं। कम से कम इनसे तो मोटिवेट हो जाए। जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाए, बोले या हुसैन, और मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन, या हुसैन। नारे हैदरी, नारे हैदरी। बस करबला सुनना है तो अपना रंग जमा के रहो, अपना रंग जमा। कैसे जमाओगे? दाढ़ी छिलवा के? कैसे जमाओगे? नमाज छोड़ के? कैसे जमाओगे? बीवी को तलाक दे के? कैसे समझाओगे? नेताओं का पांव चाट कर? कैसे रंग जमाओगे? रंग जमाओ, रंग जमाओ। हजरत 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा ये दाहिना पांव टुकड़ा टुकड़ा हो गया। स्टील लगे रहे, बहुत दिनों तक मैंने प्रोग्राम नहीं किया। मुहर्रम का महीना आ गया, मैं बेड पे हूं, प्लास्टर चढ़ा है, रड लगे हुए। कलकत्ता वालों को मालूम होगा मौलवी यही है, ले आओ इसको एम्बुलेंस से उठाकर शहादत सुनेंगे। ले गए सब एम्बुलेंस पे लाके। मटिया बुरुज एक बहुत बड़ी बस्ती है, उसके एक मोड़ पे पहुंचे तो देखा कि रोड के किनारे 10-12 ड्राम समझते हैं ना, पानी 10-12 ड्राम है जो लाल कपड़ा से साबिर भाई ढका हुआ है। उस वक्त जिसकी हुकूमत थी बंगाल में, वामफ्रंट, उसका झंडा लाल था। हमने समझा लगता है कोई नेता आने वाला होगा, आगे बढ़ गए। मगर मैं पान खाए हुआ था, थूकने के लिए खिड़की से बाहर सर निकाला तो देखा लाल कपड़े और ड्राम के पास जितने नौजवान हैं सब टोपी पहन के खड़ा। मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी बैक करो। बोला क्यों? बोला मुसलमान पहले से टोपी पहनकर, इसका मतलब नेता आने वाला नहीं। बोला क्या मतलब? का नेता आने वाला होता है तो मुसलमान पहले से थोड़ी टोपी पहनता है, तो नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है। समझे? चल पूछते हैं क्या है। मैंने एक नौजवान से पूछा, अरे भाई ड्राम में क्या है? बोला क्या मौलाना हो कि तुमको पता नहीं ड्राम में क्या है? हमने कहा बे मेरे मौलाना होने से ड्राम का क्या ताल्लुक? बोला 10 मुहर्रम है, क्या तकरीर करोगे, तुमको ड्राम के बारे में नहीं मालूम? मैंने कहा मैं अरबी यूनिवर्सिटी अल-जामिअतुल अशरफिया का पढ़ा हुआ आदमी हूँ, 13 साल मैंने पढ़ा है, मगर किसी किताब में बाबुल ड्राम आया नहीं। हम तुमको समझाएं तो क्या समझाएं? हम तुमको समझाएं तो क्या समझाएं? बकवास बंद कर, जरा सा कपड़ा हटा, देखा क्या है। एक आदमी, एक नौजवान आगे बढ़ा, कपड़ा हटाया, बोला दूध का शरबत है। हमने कहा दूध का शरबत 12 ड्राम? बोला हाँ। बोले इतना बड़ा दयालु कलकत्ते में कौन हुआ है बे? बोला काहे? मतलब जुमा में हलक फाड़ के चिल्लाते हैं तो 2 रुपया चंदा देता है। अभी 12 ड्राम दूध का शरबत, मुझको भरोसा नहीं है। जरा जग डाल के शरबत हिला के देखा, जग डाल के जब शरबत हिलाया तो मेरी खोपड़ी सनक गई। खिड़की के अंदर से हाथ बढ़ाकर एक नौजवान का कॉलर पकड़ा, मारूंगा दिन में अंधेरा छा जाएगा। बीमार हो तो क्या हुआ, मगर है हाथ में ताकत। पांव टूटा है, हाथ नहीं टूटा है, जोग्राफिया बदल दूंगा। ये दूध का शरबत है? बोला हाँ मौलाना, कसम खुदा की दूध का शरबत, कसम भी खा रहा। हमने कहा एक बात बता, एक ड्राम में पानी कितना? बोला 70 किलो। हमने कहा शक्कर चीनी कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना? बोला 1.5 किलो। बोले बोल तू पागल है कि हम पागल? बोला क्यों? बोला 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता। 10 किलो चीनी है, चीनी का शरबत नहीं कहता। और 1.5 किलो दूध है, जालिम दूध का शरबत कहता है।
का मौलाना इसीलिए तो हम बोले हैं कि आप तकरीर क्या कीजिएगा। हमने क्या मतलब? बोला आपको तो मालूम ही नहीं है कुछ। हमने कहा नहीं, समझाओ ना हमको। कहा मौलाना कान साफ करके सुनिए, करबला में यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे। हमने कहा, बोला 22,000 कहीं नजर नहीं आता, 72 हर जगह नजर आता। जोर से बोलो तो मैं आगे बढ़ूंगा। हर जगह यूपी जाओ तो चचौछा का मखदूम, और उड़ीसा आओ तो धामनगर का मुजाहिद मिल्लत। अरे दोनों हाथ उठा के बोल। क्या धीरे धीरे बोल, कदम बढ़ाता जा 72 का रंग मिलता जाएगा। जरा सा मोहब्बत के साथ हमने कहा क्या मतलब? कि जैसे 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया ना, वैसे ही 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया है। इसे दूध का शरबत कहा जाएगा। मैंने उसकी पेशानी चूम ली। कहे भारत के मुसलमानों, अब तो 50 करोड़ हो, तुम भी रंग जमा लो, नमाजें पढ़ना शुरू करो। तख्त पर जालिम नहीं बैठेगा, गरीब नवाज का गुलाम रहेगा, गरीब नवाज का दीवाना। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब नवाज का दीवाना रहेगा, दीवाना रहेगा। एकदम सही जगह पहुंचा है लोग। अब तक तो इधर उधर था, अब ओरिजिनल जगह पहुंचा, अब असली जगह पहुंचा। अब साबिर भाई असली जगह पहुंचा। जोगी 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 जयपाल ऊपर ऊपर आया था, ख्वाजा ऊपर ऊपर थे। ख्वाजा उस वक्त ऊपर ऊपर थे, मारा ऊपर ही ऊपर। अब तो ख्वाजा भीतर है, घुस घुस चल खोद। अबे जो गरीब नवाज ऊपर ऊपर मार सकता है, वो भीतर भीतर भी ठुकाई कर सकता है। बोले बोले या रसूल अल्लाह, बोले मोहब्बत के साथ। रंग जमाओ ना अपना, डरते क्यों? डरो मत। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। और हिंदुस्तान को हम लोग भूल सकते हैं क्या? चलिए, जौनपुर जिला में एक शहर है मछली शहर, जबकि मछली की दुकान वहां नहीं है, मछली का बाजार नहीं है। गांव का नाम है मछली शहर। कभी मछली मिलती होगी शायद, तवज्जो देंगे, ध्यान है। 10-15 मिनट टाइम है, बोले नहीं? हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अजमत भाई का टाइम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इनको पढ़ना जरूरी है, थोड़ी देर सुन लीजिए। मछली शहर में अंग्रेजों ने कहा इस मस्जिद को तोड़ देंगे। बहुत पढ़े लिखे लोग थे, बहुत पढ़े लिखे लोग। 319 नाबालिग बच्चे और बच्चियों को मुसलमानों ने मस्जिद में रख दिया। ये दुनिया का कानून है कि जुर्म अगर नाबालिग करता है तो दुनिया की कोई अदालत नाबालिग को सजा नहीं दे सकती। जब वो बालिग होगा तभी उस पर सजा लागू होगी। जब तक नाबालिग है रजिस्टर में, तब तक वो सजा का मुस्तहिक नहीं। पढ़े लिखे लोग थे, कि जब नाबालिगों को सजा नहीं दी जा सकती तो अंग्रेज इन पे जुल्म नहीं करेंगे। मगर उन लोगों ने गोलियां चलाई और 319 लड़के लड़कियों को शहीद कर दिया। मछली शहर के लोगों ने रोते बिलखते इन बच्चों को कब्रिस्तान में दफन कर दिया। पढ़े लिखे लोग थे, मुकदमा कर दिया। चला कुछ दिन, अचानक एक दिन जज ने कहा कि फैसला महफूज कर लिया गया है, कल फैसला सुनाया जाएगा। तब साइलेंट रहिएगा, और जहां मैं इशारा करूं वहां साइलेंट मत रहिएगा। ऐसे चमकिएगा जैसे फ्यूज उड़ जाए। कल फैसला होगा, मुसलमानों का एक इज्तिहाम।
लेकिन मुसलमानों, फैसले से पहले मैं ये अपील करूंगा कि जिस कब्रिस्तानों में शहीदों को दफन किया गया है, मुझे उस कब्रिस्तान में ले चलो, मैं चेक करूंगा कि वाकई वो शहीद हैं कि नहीं। उलमा से राब्ता कायम किया गया, कहा ठीक है। जज आया पूरे अमला के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, तकरीबन 4, 5, 6 महीने जितनी भी मुद्दत हो गई थी। जज के सामने एक कब्र खोदी गई। खोदने से पहले मुसलमानों ने कहा, सर माफ कीजिएगा, हम लोग गरीब आदमी हैं, आबादी ज्यादा है, कब्रिस्तान की जमीन कम है, अलग अलग हम कब्र नहीं बना सकते थे, कहीं 3 कहीं 4 शहीदों को दफन किया है। क्या कोई कब्र खोदो। कब्र खोदी गई तो इतने दिनों के बाद भी जज ने और सारे लोगों ने देखा कि 4 बच्चे कब्र में बैठकर हाथ पांव चला के खेल रहे हैं। ऐसे बैठ के सुनिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, थोड़ा सा तो सपोर्ट कीजिए ना। हाथ पांव चला रहे। जज ने कहा, जल्दी बंद कर, जल्दी बंद कर, जल्दी बंद कर। कब्र बंदी का फैसला अब अदालत में सुनाऊंगा। लोगों ने कहा, कभी कहते हो कब्रिस्तान में सुनाऊंगा, कभी कहते हो अदालत में सुनाऊंगा। कब अदालत में फैसला होगा। सारे मुसलमान, बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, जौनपुर, सब मुसलमान जमा है। अदालत अंग्रेजों की, कुर्सी अंग्रेज की, जज अंग्रेज, फैसला सुनाया जा रहा है। दफा फला फला के तहत उन बच्चों के कत्ल करने में जितने अवाम और जितने सिपाही थे, अदालत हिंद उन तमाम को सजाए मौत देती है। जज का ये फैसला उनको सजाए मौत देती है। मगर एक मुसलमान के मुंह पर भी मुस्कुराहट नहीं आई। कहा, क्यों हुआ, इतना बड़ा फैसला सुनकर तुम हंसे नहीं? बोला, क्यों हंसेंगे सर, आपने तो ये कहा था कि फैसला संविधान से चाहते हो कि खुदा के कुरान से। तो हमने कुरान से कहा था, तो आपने तो संविधान का फैसला सुना या कुरान का फैसला नहीं? क्या कुरान का फैसला सुनना चाहते हो? कहा। तो जज कुर्सी से खड़ा हो गया। कहा, किसी मौलवी को बुलाओ, मुझको मुसलमान कर लो, ये कुरान का फैसला है। अब जरा बोलिएगा जोर से, तब मैं पूरी बात बताऊंगा। जोर से और जोर से बोलिए। कुरान का फैसला ये कि मैं काफिर हूं, मुझको मुसलमान करो। का क्यों? बोला, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मेरे पड़ोस में एक मौलाना रहते थे, बहुत अच्छी तिलावत करते थे। वो फजर की नमाज पढ़कर आते, मैं दरवाजे पर खड़ा रहता, हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए साथ साथ निकलते थे। वो कुरान पढ़ते थे इतने अच्छे अंदाज में ना कि उनकी आवाज का नशा मेरे ऊपर चढ़ गया। मैंने कहा, मौलाना मुझको भी कुरान पढ़ना सिखाओ, मुझे कुरान खरीद कर दो। बोलते रहिएगा, नहीं बोलिएगा मैं एकदम रुक दूंगा, स्टॉप कर दूंगा। कहा, मौलाना ने कुरान खरीदा। मैं कुदरती तौर पर इतना ज़हीन था कि चंद महीनों में कुरान पढ़ना सीखा। मैंने मौलाना से कहा, दोस्ती रहेगी मगर उस्ताद नहीं, अब मैं खुद से कुरान पढ़ लूंगा, उड़ीसा वालों संभालना। मैंने पढ़ना शुरू किया, मतलब भी और तर्जमा भी समझने लगा। पढ़ते पढ़ते एक पारा खत्म किया, दूसरे पारे पर पहुंचा, और जैसे ही कुरान की इस आयत पर पहुंचा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। तो मैंने गुस्सा से कुरान लपेट के ताक में रख दिया। जिसकी गर्दन कटी है वो जिंदा कैसे होगा? जिसका सर कटा है वो जिंदा कैसे होगा? जिसका कलेजा फटा है वो जिंदा कैसे होगा? जिसका दिल छेद दिया गया वो जिंदा कैसे होगा? जिसकी रूह नहीं है वो जिंदा कैसे होगा? बूटियों में बांट दिया गया वो जिंदा कैसे होगा? कुरान को लोग सच किताब कहते हैं, मगर मेरे दिल में शक का कांटा चुभ गया। अगर सच है तो मुर्दा को जिंदा क्यों कह रहा है? मैंने कुरान को ताक में लपेटकर ऊपर रख दिया और आज तक मैंने न छुआ। अचानक जब तेरा मुकद्दमा आया और तेरे मुकद्दमे में लफ्ज़ शहीद था, तब मुझको कुरान चेक करने का, कुरान को आजमाने का मौका मिला। तो कल जो कब्रिस्तान में मैंने कब्र खोदा था,
ये देखने के लिए कि मरने के बाद जिंदा है कि नहीं। तो मैंने देखा कि 6 महीने के बाद भी तेरे शहीद बच्चे जिंदा है। तो जब भारत का शहीद ऐसा है तो करबला का शहीद आजम कैसा होगा। नारे रिसालत